हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। कई बार आप लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे जो हाइबिस्कस प्लांट है उसकी जो विंटर में है ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है, उसका क्या कारण होते हैं और बेसिकली वो प्रॉब्लम किससे आती है, वो आज मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो पर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कई लोग बताते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो ऑल सीज़न में तो काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है हाइबिस्कस की, बट विंटर्स के टाइम में जो है इसमें काफ़ी इसकी लीव ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है। जो इसके बर्ड्स हैं वो नहीं बन पाती या गिर जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, उसका एक मेन कारण ये है कि अब जो विंटर्स होती हैं उसमें ये थोड़ा सा डॉर्मेंट पीरियड पे जाता है। डॉर्मेंट पीरियड पे ये थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड पे होता है। उस समय ये ग्रो नहीं करता और एनर्जी बचाने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए अपनी सारी लीव्स को ये गिरा देता है। उस कारण से जो है इसकी सारी लीव्स में जो एनर्जी लगती है वो बचा पाता है और ये एनर्जी को फिर यूज़ करता है अपनी ग्रोइंग पीरियड पे। आप देखोगे कि जब फरवरी के एंड तक पे या मार्च के स्टार्टिंग में ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोइंग करने लगता है और इसमें जो है अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों फ्लावरिंग भी बहुत सारी आती है। सो बेसिकली हाइबिस्कस में ये जो प्रॉब्लम आती हैं जनरली 3 कारणों से आती हैं। वो 3 कारण ये हैं कि अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये प्लांट में ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, या अंडर वाटरिंग में रहने के कारण भी ये प्लांट कई बार जो है ऐसा अपनी लीव गिरा देता है, या जो है पुअर कंडीशन आप अप्लाई करते हैं सनलाइट की। सनलाइट और ये तीनों चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर सनलाइट आप अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपने प्लांट्स को तो उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उसको फुल डे सनलाइट मिले, क्योंकि हाइबिस्कस एक ऐसा ट्रॉपिकल प्लांट है जिसको धूप की ज़रूरत होती है। और खासकर कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ना सिर्फ हाइबिस्कस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या फ्रूटिंग प्लांट जिसमें अच्छी फ्रूटिंग, अच्छी फ्लावरिंग आती है, उसके लिए आपको दोस्तों फर्टिलाइजेशन के साथ साथ अच्छी लाइटिंग कंडीशन को भी प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी जो है वो प्लांट्स में ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेंगी और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट्स में जो है वो फ्लावरिंग बर्ड नहीं बना पाएगा। तो ये स्पेशली वीडियो मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ जो अभी बिगनर हैं, इनको इतना मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है प्लांट के बारे में, और वो एकदम से अचानक से घबरा जाते हैं कि हमारे प्लांट में क्या हो गया। अभी तक तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही थी, इसके बाद जो है इसकी लीव्स क्यों गिरने लग गई हैं और इसमें फ्लावर क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको दिखाया था कि ये प्रॉब्लम मेरे और हाइबिस्कस के दूसरे प्लांट्स में भी आ रही है। जनरली आप इस प्लांट से कंपेयर कर सकते हैं। ये मेरा येलो हाइबिस्कस का प्लांट है, तो अभी इसने अपनी ऑलमोस्ट सारी जो है लीव्स को गिरा दिया है और नीचे से आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी इसमें ग्रोथ जो है निकलना स्टार्ट हो गई हैं और ऊपर की जितने भी बड़े साइज़ की इसकी लीव थी उसने सारी गिरा दी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन की कमी नहीं है, ना वाटरिंग की कमी है और ना सनलाइट की कोई कमी है। इसको प्रॉपर हर तरह से केयर मिल रही है और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हर एक ब्रांच में इसकी जो है 3 से 4 बर्ड लगी हुई हैं जो फ्लावरिंग के लिए भी रेडी हैं, बट इसमें लीव्स देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। तो आप ऐसा मत समझा कीजिए कि आपके प्लांट में ऐसा हो रहा है, एक्सपर्ट गार्डनर के साथ भी होता है। जनरली आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल चांदनी का प्लांट है, इसकी बिल्कुल भी हालत अच्छी नहीं है जबकि इसमें सारी केयर दी जा रही है। सेम ऐसे मैं बात करूँ अपने येलो टिकोमा की या येलो बेल की, तो देखिए इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पास भी छोटी छोटी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये। तो इसके बाद जो है दोस्तों, ये जैसे ही मार्च से स्टार्ट होगा इसमें फ्लावरिंग जो है और पूरी जो ये लीव से भर जाएगा, जो कि बाद में देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। और मैं आपको और चीज़ एक बता देता हूँ कि यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ये सारे कुछ मेरे प्लांट्स हैं जिसमें अभी फ्लावरिंग तो हो रही है धीरे धीरे करके, पर उन्होंने अपनी साइज़ बहुत छोटी कर ली है। जैसे कि एक आइडियल साइज़ होती है हाइबिस्कस के प्लांट की अपने हाथ के बराबर, तो अब उस तरह की साइज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें फ्लावरिंग आ भी रही है तो उसमें बहुत ही छोटी साइज़ की जो है इसमें फ्लावरिंग अब देखने के लिए मिल रही है। जनरली आप कंपेयर करेंगे अगर आप लैंड पे लगाए हैं अपने, तो उसमें इतने इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके रूट काफ़ी डीप होती हैं दोस्तों ज़मीन में, तो उस जगह पे वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लीव भी नहीं गिरती हैं और फ्लावर भी कई बार भर के आते हैं। तो यही जो है थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। आप आपके पॉट पे लगाने में और ग्राउंड पे लगाने में थोड़ा सा तो फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेगा ही। एक चीज़ और थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलती है कि कुछ एक ऐसी वैरायटी आती हैं जो कि सारा साल जो है वो फ्लावरिंग करती हैं। डॉर्मेंट पे बहुत ही रेयर जाती हैं या बहुत कम चांसेस होते हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे जाती हैं। तो आप अभी देख सकते हैं ये डबल हाइबिस्कस की वैरायटी है जिसको हाइब्रिड भी बोलते हैं, तो ये अभी भी फ्लावरिंग पे है मेरे यहाँ। जिसका दूसरा मेरे पास कलर है येलो वाला, वो भी अभी फ्लावरिंग पे है। तो कुछ एक ऐसी वैरायटी हैं जिसमें कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता है इस विंटर का।
तो बस यही कुछ बेसिक टिप्स एंड केयर थी। आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, और आपको पता चल पाया होगा कि हाइबिस्कस प्लांट में या किसी दूसरे प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अवेलेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।